हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम गुड़, गोंद और सौंठ के लड्डू बनाते हैं। जिसके लिए हमने 1 कप के करीब अलसी ले लिया है और इसको ड्राई रोस्ट ही करना है। अलसी के भुनने के बाद ही हम इसमें 1 कप के करीब मैंने पोस्ता दाना लिया है। आप तिल भी ले सकते हैं, मेरे पास तिल नहीं थी इसलिए मैंने तिल नहीं लिया है। ये दोनों चीज़ें ही आपको ड्राई रोस्ट कर लेनी हैं। और उसके बाद हमने 3 चम्मच के करीब हमने घी ले लिया है। इसको पिघलाने के बाद हमने सारे ही जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स हैं, जो आपको पसंद हो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ 1 कप के करीब काजू ले लिया है, इसको हमें भून लेना है। अब एक करीब के करीब ही बादाम भी है, 1 कप के करीब बादाम को भी आपको इस तरीके से भून लेना है। आप मेरी रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। चूँकि ये बहुत ही पौष्टिक लड्डू हैं, इसमें हम चीनी का यूज़ नहीं करेंगे, तो ये डायबिटिक पेशेंट, हाई ब्लड प्रेशर सभी तरह के लोग आसानी से ले सकते हैं और ये लड्डू हमेशा खाली पेट आप दूध के साथ लें, आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। अब इसी घी में हमने 1 कप के करीब छोटी वाली गोंद जो आती है, उसको भी भून लेना है और इस तरीके से ये जैसे जल्दी चलाते जाएँगे तो ये खूब अच्छे से भुन जाएगा और फूल जाएँगे। जितना हमने डाला है इससे डबल क्वांटिटी का हो जाता है ये। तो इसको भी हमें इस तरीके से भून कर निकाल लेना है। अब इसी में हमने ढाई कप के करीब मखाना ले लिया है, उसको भी इस तरीके से भून लेना है। मखाना इस रेसिपी में बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि मखाना हमारे शरीर के दर्द को एकदम कम करता है, तो इसलिए इसमें डालना बहुत ज़रूरी है। आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को आप पूरा देखिए एंड तक ताकि आपको इसमें नई-नई जानकारी मिलेगी, सही मेज़रमेंट के साथ आपके भी लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। और इस तरीके से हमने 1 कप के करीब किशमिश भी इसमें भून लिया है और इसी के साथ हमने डेसिकेटेड नारियल का यूज़ नहीं किया है। डेसिकेटेड नारियल में नारियल का नेचुरल ऑयल नहीं होता है, वो ऑयल निकला हुआ होता है, इसलिए आप नारियल के गोले से ही 1 कप के करीब घिसकर आपको ले लेना है नारियल। इसको भी हल्का आपको ड्राई रोस्ट कर लेना है। अब उसके बाद मैंने इसमें आटा मिलाया है गेहूँ का, 2 कप के करीब हमने आटा लिया है। इसको भी आपको एकदम लो फ्लेम पे धीरे-धीरे सौंधी खुशबू आने तक ऐसे हल्का गुलाबीपन आ जाए तो आपको इसको भूंज के लेना है। इस तरीके से आप आटे को भून करके निकाल लीजिएगा। अब इसी कढ़ाई में हमने थोड़ा-सा घी और ले लिया, उसमें 3 चम्मच के करीब हमने हल्दी ले ली है। ये मेरी घर की हल्दी है। घर की हल्दी का मीन्स आप सूखी हल्दी को लेकर के एक बार धो कर के सुखा के और आप पिसवा लें या खुद भी घर में पीस सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस हल्दी का यूज़ करें, आजकल तो बाज़ार में मिलावटी हल्दी मिलती है। तो इस तरीके से हमने हल्दी को भी भूंज कर निकाल लेना है। अब इसी कढ़ाई में हम 2 चम्मच के करीब घी लेंगे और इसी घी में हमें गुड़ भी लेना है, ताकि गुड़ हमारा चिकना और एकसार हो जाए। तो मैंने करीबन छोटे वाले जो सफ़ेद गुड़ के गोले आते हैं, वो छोटे 4.5 गोले का यूज़ किया है। आपको जितना मीठा पसंद हो, आप उतना मीठा इसमें ले सकते हैं। मैंने यहाँ बिल्कुल भी चीनी या मिश्री का यूज़ नहीं किया है, तो गुड़ का बनाया है, इसलिए ये सर्दियों के लिए बहुत ही पौष्टिक हैं और साथ ही साथ ये लड्डू इतने डाइजेस्टिव भी होते हैं कि आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अब इस तरीके से जब तक हमारा गुड़ पिघल रहा है, तब तक हम दूसरी तरफ और चीज़ें जो हमने ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह भून के रखी हैं, उन्हें हमें दरदरा कर लेना है। तो मिक्सर के जार में हम इसे ले लेंगे और इन सबको दरदरा ही पीसेंगे, हमें बहुत महीन नहीं पीसना है। उसी दूसरी तरफ थोड़े से गोंद को मैंने क्रश कर लिया है, बाकी मैं साबुत गोंद ही इसमें मिलाऊँगी ताकि लड्डू खाने में बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची आए। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, चाशनी हमारी एकसार हो गई है, अब हमें इसे छन्नी से छान लेना है। आप इसमें सूप वाली छलनी का यूज़ करें, जिससे आप ये आसानी से छन जाएगा।
इस तरीके से हमें इसको छान लेना है। अब जो भी चीज़ें हमने ग्राइंड करके रखी हैं, जो चीज़ें हमने सब अलग-अलग रखा है, उसको तुरंत इसमें मिलाइए, क्योंकि घी जैसे ही ये गुड़ ठंडा होगा, वैसे ही ये टाइट होने लगेगा, तो इसलिए आप इसको थोड़ा जल्दी-जल्दी करिए इस प्रोसेस को। जितना जल्दी करेंगे उतने ही स्मूथ और चिकने सुंदर लड्डू बनेंगे आपके। इस तरीके से हमने चा सारी चीज़ों को मिला लिया है। अब लास्ट में हम हाफ कप के करीब इसमें सौंठ पाउडर मिलाएँगे, ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि सभी लोग सौंठ ऐसे खाना पसंद नहीं करते जल्दी, तो इसमें आप मिला देंगे तो पता भी नहीं चलेगा और सब आसानी से इसको ले भी लेंगे। तो इस तरीके से हमने मिला कर के जल्दी-जल्दी इसके लड्डू तैयार कर लेने हैं। आपको बाँधने के लिए अगर कोई दिक्कत हो तो आप थोड़ा-सा घी का हाथ इसमें लगा दीजिए और अपने हाथों पर भी घी लगा सकते हैं। और अगर वो भी नहीं करना है तो आप पानी हल्का-सा लगाइए हाथ में, ताकि ये चिपकेगा नहीं और फटाफट आपके लड्डू तैयार हो जाएँगे। देखिए हमारे पौष्टिक लड्डू तैयार हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए।